हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में उपधातु तक बता दिया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यौगिक। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। धातु और धातु और उपधातु क्या है। तो धातु एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा डायरेक्टली यानी जिसमें धारा तुरंत प्रवाहित होती है, वो धातु कहलाता है। और धातु क्या होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो अधातु कहलाता है। उपधातु क्या होता है जिसमें धारा थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाता है उपधातु। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया था, सिलिकॉन उपधातु का उदाहरण है। एग्जाम्पल मतलब ऑक्सीजन एक तत्व है पर अधातु है। आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, ये सभी क्या हैं, धातु हैं जो चालक हैं जिसमें धारा तुरंत प्रवाहित हो सकती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यौगिक। देखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक दो पदार्थ से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि ये क्या है, यह मैंने लिख दिया दो यौगिक। क्या मैंने बोला, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं ना। जैसे कि Na है प्लस Cl, ये दो तत्व हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ये दोनों तत्व हैं। अब इन दोनों तत्वों को आप मिलाएंगे, इन दोनों तत्वों को दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या NaCl का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल जैसे कि H2O, तो H2+O, तो इस ये क्या है, तत्व है H2, यानी H और ऑक्सीजन दो तत्व हैं और इन दोनों तत्वों को मिलाया जाता है H, तो क्या होता है H2O। H2O का निर्माण होता है। ठीक है, इसका H2O यानी जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यौगिक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आगे चलिए। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिक क्या होता है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। कार्बनिक यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन के आगे यदि स्मॉल लेटर में कोई तत्व है तो वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बताइए आप लोग। वह कहलाएगा, सॉरी मैंने कार्बनिक मुझे बताना है। तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिसमें कार्बन के आगे कैपिटल लेटर में कोई भी तत्व नहीं होता है, कोई सॉरी स्मॉल लेटर में कोई भी तत्व नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। देखिए मैंने लिखा है कार्बनिक यौगिक सी, ने लिखा है सी मतलब कार्बन। तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन के आगे स्मॉल लेटर में कोई तत्व नहीं होता है, वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के आगे स्मॉल लेटर में कोई तत्व होता है, वह कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अकार्बनिक यौगिक का, सॉरी पहले आप देखिए कार्बनिक, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, थोड़ी राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि फ़ोन हीटिंग हो जा रही है। ठीक है, क्या है कार्बनिक यौगिक। जैसे देखिए कार्बनिक यौगिक मैंने क्या बोला, बताया है सी, कार्बन के आगे कोई स्मॉल लेटर में तत्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि सी, जैसे कि CO2 हो गया। ठीक है, HCl हो गया, सॉरी HCl नहीं होगा, CH4 हो गया। ठीक है, CH3 हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, क्योंकि इनके आगे कोई भी स्मॉल लेटर में कोई तत्व नहीं है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, देखिए अकार्बनिक यौगिक जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि C1, ये कार्बनिक है। जैसे कैपिटल लेटर में कैल्शियम इसको बोलते हैं, कार्बनिक कार्बन है, पर यहाँ स्मॉल लेटर में एक तत्व है A, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। क्योंकि स्मॉल लेटर के आगे कोई तत्व है स्मॉल लेटर में कार्बन के, तो वह अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हो गया HCl भी क्या है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है,
सी उसी प्रकार से यदि और C4 लिख दिया जाए, H4 लिख दिया जाए, H2 लिख दिया जाए, तो यह क्या कहलाएगा? यह भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा। ये देखिए मैंने कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में लिख दिया है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप लोग समझ सके। अगर कार्बनिक यौगिक में या कार्बनिक यौगिक में इस तरह का दे दिया तो ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल है कौन? जो कैपिटल लेटर के आगे कार्बन के स्मॉल लेटर में कोई तत्व आता है, कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। हाँ, सही बताया मैंने कि कार्बन के आगे यदि स्मॉल लेटर में कोई तत्व आता है, कार्बनिक यौगिक। वहीं जब कार्बन के आगे कोई यौगिक जब कार्बन के आगे कोई यौगिक कोई तत्व स्मॉल लेटर में नहीं होता है तो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठीक है, ये समझ आइएगा। फिर उसके बाद देखिए मिश्रण की बात आती है। देखिए अब मिश्रण, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिश्रण क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। क्या मैंने बोला? देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, चीनी और पानी को भी ले सकते हैं, हम पर तत्वों को नाम के ले रहा हूँ, तत्वों के नाम को ले रहा हूँ। जैसे कि आपका हो गया Na, ठीक है, प्लस Cl, ठीक है, Na प्लस Cl को मैंने एग्जाम्पल में ले लिया है, ठीक है। ये क्या है? दो पदार्थ हैं, अब इनको जब मिलाया जाएगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। देखिए दो तत्व हैं, यानी दो पदार्थों को जब मिलाया जाता है, मैंने NaCl को जब मिला दिया तो किसका निर्माण हो गया? मिश्रण का निर्माण हुआ। सॉरी, NaCl रहेगा, मैंने CaCl लिख दिया था, ठीक है। उसी तरह आप CaCl को भी लिख सकते हैं, जैसे कि Ca प्लस Cl को लिख देंगे। ये दो तत्व हैं, दो पदार्थ नए हैं, और जब इन्हें मिलाया जाएगा CaCl, मिश्रण का निर्माण हो गया, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिन्हें मिलाने पर उनके पदार्थ क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। याद हो गया मैंने क्या बोला? समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनके पदार्थ मिलाने पर दिखाई देते हैं, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अरे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, सॉरी, विषमांगी। एग्जाम्पल में देखिए विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ। विषमांगी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांगी मिश्रण में देखिए जैसे कि आप बालू ले लीजिए, ठीक है, बालू देखिए, और राख, जब इन्हें पानी में मिलाया जाता है, इसमें पानी में, देखिए मैंने पानी लिखा है यहाँ पे, पानी में जब इन्हें मिलाया जाता है, जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, इसमें मैंने बालू मिला दिया और राख मिला दिया, तो दोनों दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? दिखाई देंगे कि दोनों घुल नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए यह क्या है? विषमांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, समांगी मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिला देने पर, यानी जिन्हें मिला देने पर वो आपस में घुल जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। याद हो गया आपको? जिस समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, भौतिक अवस्था में यहाँ पे देखिए मैंने भौतिक गुण लिखा है पदार्थों के, तो इसमें 3 भौतिक गुण हैं। तो एक और भौतिक गुण होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को इसलिए भौतिक गुण कहा गया है क्योंकि प्लाज्मा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जैसे कि अधिक टेम्परेचर, प्लाज्मा का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि आयरन, लोहा, सोना, Au यानी गोल्ड, ठीक है, Ag चांदी, ठीक है, Al एल्युमिनियम, इन सबको पिघलाकर आप किसका निर्माण कर सकते हैं? प्लाज्मा का। तो मैं एक यहाँ और लिख दे रहा हूँ, चौथी अवस्था इसकी होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा,
ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, थैंक यू।